बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह जो 25वीं आयत का हमारा जो हिस्सा आधा रह गया, वहाँ से 30 आयत तक इंशाल्लाह आयत नंबर 30 तक ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या टॉपिक चल रहा है। रमज़ान मुबारक से पहले आज की जो क्लास है इंशाल्लाह ये फिलहाल आखिरी क्लास होगी। ईद के बाद फिर दोबारा इसका सिलसिला शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। मुहर्रमात का टॉपिक चल रहा था जिसे हमने पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल से देखा, और उसके बाद ये जो जब 5वां पारा स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 24 से, उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा ये जो मुहर्रमात में ही शामिल होता है, इसका जो पहला हिस्सा है। बाकी मर्दों के बारे में अहकामात हैं, उनको मोहसिनीन होना चाहिए, गैरा मुसाफिहीन, ये मुसाफिहीन नहीं होना चाहिए उन्हें। इसको बहुत तफसील से देखा, इसी चीज़ पे बहुत जोर था। ये ख़ास तौर पर ये मर्दों के लिए अहकामात है। फिर ख़वातीन के हकूक़ के सिलसिले में जब भी निकाह की बात आती है तो अल्लाह ताला जो मेहर है उन पे बहुत बहुत ज़ोर देते हैं। और आज आप देखेंगे कि इवन लोंडियों का भी, जो गुलाम औरतें हैं, उनका भी निकाह अगर करना है तो उनका भी मेहर होता है। ये और बात है कि उनके जो मालिक होते हैं वो उनको दिया जाता था। और फिर इसके अलावा अ, यही था उस आयत में जो मेन जो बातें थी। अच्छा, आयत नंबर 25 जिसका हमने थोड़ा सा हिस्सा कर लिया, अब इसमें उन मर्दों से अल्लाह ताला मुखातिब हैं जो किसी वजह से इतनी वुसअत नहीं रखते नानो नफका की, आप कह लें कि माली तौर पे थोड़े कमज़ोर हैं। निकाह की जो कि आज़ाद औरतें हैं उनसे निकाह की वो ताकत नहीं रखते थे, तो उनके लिए ये आप कह लें कि इजाज़त दी जा रही है कि वो लोंडियों से, गुलाम औरतों से निकाह कर सकते हैं। ये और बात है कि अरब सोसाइटी में भी उस वक्त कुछ इतना ये पसंदीदा नहीं समझा जाता था, बल्कि बुरा समझा जाता था, मायूब समझा जाता था किसी भी शख्स का लौंडी से निकाह करना। एक्चुअली अगर उनकी थोड़ी हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें होता क्या था कि जो गुलाम औरतें होती थी उनकी अपनी तो ज़ाहिर है कोई फ्रीडम, किसी किस्म की कोई राय, कोई हैसियत कुछ भी नहीं थी। आज़ाद औरतों का तो ख़ानदान उनको देखता है, उनके हकूक़, कोई भी शख्स उनसे कोई भी मामला करते वक्त उसे डर होता था कि इस औरत के आगे पीछे इसकी अहले खाना है। गुलाम औरतों का कोई किसी को डर नहीं होता था, तो उनसे बुरे काम भी लिए जाते थे उनके ना चाहने के बावजूद भी। और फिर जब बाज इस आदत में मुब्तला होकर फिर उन्हें जैसे आदत कुछ कामों की ऐसी हो जाती थी, या उनका आप कह लें कि बस वो ज़्यादातर किरदार कुछ इतना अच्छा नहीं उनका देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि सब ऐसी थी, बहुत अच्छी भी थी जो कि इस गंदगी से निकलना चाहती थी और ना सिर्फ आज़ादी चाहती थी बल्कि जो भी उनसे गंदे काम करवाए जाते थे वो सब छोड़ना चाहती थी। तो ये अब उनका उनके लिए अब ज़रा तफ़सील से बात होगी। इसमें ये है कि अगर तो बेहतर ये है था कि वो ना करें, क्योंकि ये ऐसी औरत से जब बच्चा होता है, अच्छा चलिए बच्चा तो बाद में, चलिए मैं बच्चे का ही पहले ज़िक्र कर देती हूँ। तो उसका भी वो जिस मालिक की थी, तो वो उसी का गुलाम समझा जाता है। अब देख लें कि वक़्ती तौर पे एक जज़्बा होता है, उसके पीछे अगर आप निकाह कर लेते हैं, लेकिन वो जो आपकी औलाद है, वो अभी भी इवन हमेशा वो उसी मालिक की गुलाम समझी जाएगी जिसकी ये लौंडी थी। तो वो उस चुंगल से निकलना आसान नहीं था। इवन हमारा इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था, और इनको अब इंसान की हकीकी आज़ादी जो कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की जिसमें गुलामी है और किसी इंसान की गुलामी ना हो, इस्लाम वो चीज़ चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सदियों की रस्में चंद दिनों में ख़त्म हो जाएँ। तो इसको ख़त्म होने में चूँकि टाइम लगना था, तो जब तक ये थी तो तब तक इनके हकूक़ की बात। अब देखें अल्लाह ताला उन मर्दों का भी ख़्याल कर रहे हैं कि बेहतर है कि इनसे ना करें, क्योंकि इनमें से अगर कोई अच्छी भी हैं, तो उनके लिए निकलना मुश्किल है, उनकी नस्लें भी गुलाम हैं उनकी। और अगर कोई अच्छी नहीं है, जो कि ज़्यादातर ऐसी होती थी, वो शादी कर लेती थी लेकिन अपने इस काम से, धंधे से बाज़ नहीं आती थी। तो अब ये कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, हस्बैंड जब घर से, शौहर जाता है, वो अपना सब कुछ अपनी बीवी के हवाले करके जाता है, उस पर ट्रस्ट करके जाता है। और उसके पीछे अगर कोई इस तरह का काम हो, तो ये एक तरह का शक में ही रहता है इंसान
क्योंकि इन औरतों का जो पीछे से जो हिस्ट्री थी वो इस तरह की इतनी अच्छी नहीं थी, शादी के बाद भी वो इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही थी। तो उनके लिए भी है। अब अल्लाह ताला उन मर्दों का भी ख्याल कर रहे हैं कि बेहतर है कि इनसे ना करें। इसके लिए अहादीस से पता चलता है कि वो रोजे रख लें, जिस हद तक हो सकता है सब्र कर लें। लेकिन अगर नहीं हो रहा, जाहिर है इंसान है, इंसान कमजोर है। और आज की आप देखिएगा आयत में अल्लाह ताला कितने प्यार से, आज की आयत में देखिएगा, आयत नंबर ये है 28, वखुलिकल इंसानु दईफा, और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ठीक है, अल्लाह ताला को बिल्कुल अंदाजा है हमारी क्या कमजोरियां हैं। तो लेकिन साथ अल्लाह ताला उन लौंडियों का, उन गुलाम औरतों का भी ख्याल कर रहे हैं कि अगर वो वाकई सीरियस हैं, संजीदा हैं, तो उनको मेहर भी दिया जाए। और अगर किसी वजह से अगर वो गलती कर बैठती हैं तो उनकी सजा भी जो बाकी आज़ाद खानदानी औरतें हैं उनकी जो जिना की सजा है उससे हाफ होगी। क्योंकि अगर इन्होंने उस आज़ादी का मजा नहीं पूरा चखा तो इनको सजा का मजा भी पूरा नहीं चखेंगे। आप इंसाफ देखें, कदम कदम पर अल्लाह ताला का जो अदल है, जो इंसाफ है, अल्लाह ताला का जो ख्याल है वो कर रहे हैं, हर पहलू से कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक का कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इस सूरत में औरतों, गुलामों, कमजोरों, यतीमों, इनके हकूक का खास ख्याल रखा गया है। तो चलें जी, ये अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि अगर वो वुसअत नहीं रखते, माली तौर पे कमज़ोर हैं, वो लौंडियों से उनके जो आज हम देखेंगे कि उनके मालिकों की इजाज़त से वो निकाह बिल्कुल कर लें, लेकिन लौंडियाँ मोमिन होनी चाहिए। और इसकी अच्छा, इन जो आयात पिछली भी थी और आज वाली भी थी, इनमें बहुत सारे फिकही मसाइल निकलते हैं, लेकिन वो हम उनको नहीं टच करना। हमने सिंपल लेकर चलना, जो सामने है बस उसे ही देखना है कि इनके अलावा बाकी उसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कहा है कि कर सकते हो लेकिन वो मोमिन हो, ये शर्त है यहाँ पर। अब बाकी जो मसाइल है वो यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि सब एक जैसे नहीं है, उन ऐसा नहीं है, बहुत सारी बिल्कुल बहुत ईमान वाली होंगी। और ये तो अल्लाह ताला, ईमान का तो सिर्फ अल्लाह ताला को इल्म है, किसी इंसान कोई नहीं गैस कर सकता। क्योंकि ईमान का दिल से ताल्लुक होता है, इंसान के इनर से, बातिन से। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल इजाज़त दी। और अब हम आज शुरू करते हैं, फन की हुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, यहाँ से शुरू करते हैं। सफिया ने सबसे पहले हैंड रेज किया, सफिया से स्टार्ट करते हैं। आए सफिया, यहाँ से एनालिसिस शुरू करें, बल्कि पहले थोड़ा सा हिस्सा इसकी तिलावत कर देंगे अखदान तक। अफदान तकसीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अखदान तक चले, कर दे, पूरी लंबिया है हिस्सा, जी तो चले थोड़ा सा तिलावत जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंकिहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजातिन अखदान। मुस्ताखिजात ती, ती है, मुझे लगा आपने तनवीन के साथ इसे पढ़ा है, तीन पढ़ा है, शायद मुझे ऐसा लगा होगा। अखदान। हो गया जी। फन की हुन्ना। जी। फा जो है सिर्फ फांकी होना में फा फसीहा जैसे है। आ, हाँ यहाँ बिल्कुल पर एक सही शर्त। कह रही हूँ। लेकिन हम, अगर किसी बहन को नहीं समझ आती ना, मेरी कोशिश यही होती है कि फा फसीहा को कम से कम ही टच करें। तो जी आप इसको कुछ भी ना कहें, बस चले आगे चले, शाबाश। ठीक कह रही हैं जी। वैसे आप। यहाँ पर इन किहू जो है फेले अम्र है, नून काफ हा से है सिस। अन कहा नहीं, नकाह यानी किहू से है सिस, जरबा यजबी से है। हाँ, दौराबा से, शाबाश। अच्छा देखिए, मैं इस फा को टच तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर बहन कोई गौर करें तो आप देखें कि एक बात शुरू हो रही है। तो खैर इस्तनाफिया कम ही आती है। अच्छा, ये जो इस्तनाफिया वाली वाव और फा होती है ना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हमेशा जुमले के शुरू में ही आती है। ये जुमले के बीच में भी आ सकती हैं। बात ये होती है कि वहां से बात नई शुरू हो रही हो। बेसिक जो थीम है ना इसका, इस्तिनाफ का, वो यही है। बात नई शुरू हो रही है, टॉपिक अब नया शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे बात तो नहीं शुरू हो रही, और तो हम इसको इस्तिनाफिया भी नहीं कह सकते, अतव भी नहीं हो रही। तो अब फिर आगे आप देख रहे हैं कि एक फेले अमर है, जैसे सफिया ने बताया। तो अब अमर से पहले एक फा लगी हुई है, बात वहीं से शुरू हो रही है, तो ये इसका मतलब है ये जवाब अमर की
آپ کو لسٹ اگر یاد ہو، جواب امر اگر جملہ اسمیہ ہو، امر ہو، نہیں ہو، اور بھی لمبی لسٹ ہے، تو ان سے پہلے فا ضرور آتا ہے، فا جزائیہ، فا رابطہ. تو اس کا مطلب ہے یہ فا جزائیہ یا فا رابطہ بن گیا. اب یہ فا جزائیہ یا فا رابطہ بن گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اور شرط تو شروع میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے شرط محذوف ہے. تو وہ فا جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ان سب میں سے کسی ان میں سے آئی ہے جواب امر والے. اب ساری لسٹ اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ یہ امر سے پہلے آ رہی ہے، جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہی ہے، اور لیکن اس سے پہلے شرط نہیں نظر آ رہی، تو اس کا مطلب ہے شرط محذوف ہے. تو پھر اس ایسی فا کو فا فصیحہ کہتے ہیں، جو کہ ہوتی فا جزائیہ، فا رابطہ ہی ہے، لیکن اس کی شرط نہیں ہوتی، شروع میں محذوف ہوتی ہے. اور کسی کو نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دینا. پھر یہ نون کا ہا جو ہے، یہ باب دورہ با سے، یہ سورہ بقرہ میں ایک آیت تھی، اس میں یہ 2 ابواب سے استعمال ہوئی تھی، بڑی خوبصورتی سے. آپ دیکھیے گا باب دورہ با سے جب آتا ہے تو یہ ہوتا ہے مردوں کے لیے کہ وہ نکاح کرنا، ٹھیک ہے، ناکاہ یعنی وہ نکاح کرنا. باب فعال میں آئے نا تو کسی کا نکاح کر کے دینا، کسی کا نکاح کروانا. اس میں یہ مردوں سے ہے کہ جو عورتوں کا نکاح ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کریں گی، تو وہ اس آیت میں سورہ بقرہ میں اس طرح استعمال ہوا ہے. جو ان کہا یون کی ہوں باب فعال سے آئے تو کوئی نکاح کر کے دے رہا، کروا رہا ہے، اور باب دورہ با میں خود نکاح کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. فن کی ہوں ان نہ کہا ین کی ہوں سے یہ باب فعل امر ہے. فعل امر، ان کی وہ ہے فعل امر. ٹھیک ہو گیا. ہننا ہننا مفعول بھی ہے سے. بیزنی اہلی ہننا پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے نا سے. شاباش. اصل میں اذن تھا اور آگے اہلی ہننا، یہ پیچیدہ مرکب اضافی شروع میں باہر پہ جب جار مجرور متعلق کے فعل ہو گیا. فعل اپنے فائل جو آپ نے بتایا صفیہ، اس جی فعل جی، امر کا فاعل فائل. جو ہے اس میں انتم ہے فاعل. ہاں، انتم کہہ لیں یا واو کہہ لیں. شاباش. فعل اپنے فائل اور مفعول بھی ہے، متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. یہ اب اس کے اوپر اگلے جملے کا عطف ہوگا، فی الحال اس کا ترجمہ کر دیں. جی جی. اور بس تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو. جی بالکل بالکل، کیونکہ ایکچولی جو یہ غلام عورتیں ہوتی تھی 2 طرح کی ہوتی تھی سارے، خاص طور پہ غلام عورتیں. ان میں سے کچھ سے تو صرف گھروں کا کام کرواتے تھے، اور کچھ تھے جن سے دوسرا بھی جیسے بیوی کی طرح رکھتے تھے. بعض تو خیر بہت باقیوں سے بھی یہ کام لے لیتے تھے، ان کی دھندا پورا کروا لیتے تھے بیچاریوں سے. ان کے بارے میں ہم قرآن پاک میں آگے چل کے دیکھیں گے، جب آیت اتری تھی جو نہیں کرنا چاہتی تھی ان سے زبردستی کروایا جاتا تھا. اب یہ عام طور پہ وہ ہیں جن کو گھروں کے کام کے لیے رکھا جاتا تھا، اور کیونکہ جو کسی کے بیوی کے طور پہ ہوتی تھی اس سے تو کوئی آگے اس طرح سے عام طور پہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان کی مالکوں کی اجازت سے آپ نکاح ان کے ساتھ کر سکتے تھے، اور پھر ان کا جو بھی حق مہر ہوتا تھا ڈیسائیڈ وہ مالک کو ہی جاتا تھا. تو ان سے ان کے مالکوں کے اذن سے، مالکوں کی اجازت سے نکاح کر. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلے. وہ آتو ہننا اجورا ہننا. وہ جو ہے عاطفہ ہے نا سے. ٹھیک ہے، آگے چلے. آتو ہننا جو ہے فعل امر ہے، یہ بھی اس میں انتم فاعل ہے، حمزہ تا یا مادہ باب. فعال سے آتا یؤتی سے ہے یہ. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. اس کا جب امر بھی بنتا ہے وہ اس کا حمزہ جو ہوتا ہے نا اس کے امر کا، اس پر زبر ہوتی ہے، وہ حمزۃ الوصل نہیں ہوتا، وہ نہیں گرتا. ہننا اسی طرح مفعول بھی ہو گیا. آتو عطا یاتی ویسے ہوتا ہے آنا، آنا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہم آج کل انہی آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے کوئی کام کرنا، مرتکب ہونا کسی کام کا، جیسے یہاں پہ آج کی آیت میں بھی دیکھیں گے آتینا بھی فاحشہ آ رہا ہے. ویسے عطا کے بعد اگر با کا صلہ آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. عطا یاتی آنا، با کے صلے سے آئے لے جانا، لیکن با کے صلے کے باوجود بھی جیسے آج کی آیت میں اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے مرتکب ہونا، کوئی کرنا کام. اور باب فعال سے آئے تو دینا، اور اکثر اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مفعول اول ہو گیا ہننا، دوسرا اجورا ہننا ہو گیا بالمعروفی، یہ اس کے متعلق ہو گیا. فعل اپنے فاعل مفعول دونوں مفعول سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کا ترجمہ کر دیں. جی جی. اور انہیں ان کے مہر
दस्तूर के मुताबिक दो, भलाई हाँ, के दस्तूर मुताबिक के दो। मुताबिक भी शाबा, ये भी इसका तर्जुमा बनता है अच्छे तरीके से दो, इसमें भी बहुत कुछ आ जाता है। अच्छे तरीके से दो या भले तरीके से दो, शाबाश। आगे आ रहा है जी, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था मर्दों के लिए मोहसिनीना गैरा मुसाफिहीना, आज हम देखेंगे मोहसनातिन गैरा मुसाफिहातिन, और कुछ और भी देखेंगे। चलें जी, मोहसनात क्या मुंह से बनाएंगे इसे? नाखून जो है ये इस्मुल एंटी, फाइल है, इसको हाल नहीं, इसको नहीं, हाँ, इसमें फाइल नहीं हो सकता, रुकिएगा, वो मोहसीनात होना था, स्वाद आइन कलिमा के नीचे इस्मुल मफूल जेर है, होता। सिर्फ इस्मुल मफूल है इफ़आल इसमें से। मफूल है, मोहसनातिन मोहसनातुन की जमा। ठीक हो गया। तो ये जी जो लंबी ता वाली होती है जमा मुअन्नस सालिम, ये दो ही हालतों में होती है। यह हालतें रफा में तनवीन के साथ या नसब और जर होती हैं, इसकी हालतें वो दोनों एक ही शक्ल में होती हैं जेर के साथ। तो अब यहाँ पर क्या हालत होगी? ये मंसूब है नासिर से, कि वो तो यहाँ पर हाल इससे बन पहले। हाल बना जी रही है ना? हाँ, जी शाबा, ये भी हाल है, गैरा मुसाफिहातिन ये दूसरा हाल है। और जो आगे आ रहा है मुत्ताखिजाती अखदान, ला मुत्ताखिजाती अखदान, वो इस पर अतफ हो जाएगा मुसाफिहात वाले पर। अच्छा जी, ये इस पर फाइल हो गया, उसकी जमा मुअन्नस सालिम तर्जुमा करें। जी जी। वो वो लौंडिया खैद निकाह में आने वालियां हो, ना के बदकारी करने वालियां। निकाह में जी आने वाली, नहीं, आने आने वाली होती अगर वो इसमें फाइल होता। ठीक है। जी आने वालियां। आने वाली, नहीं, इसमें मफूल का थोड़ा और तरह से करें ना, निकाह में लाई गई हो। और अगर इसको अच्छा हाल बना रहे हैं ना, तो असल में इसका बड़ा मजे का बनेगा कि ये निकाह में बल्कि वो नहीं होता जैसे गरहस्ती होता है ना, ये गरहस्ती गरहस्तन बनकर रहने वाली होते हुए, ये निकाह में लाई गई, लाई जाने वाली होते हुए, असल में तो ऐसे बनता है, लेकिन अब हाल का इतना लंबा तर्जमा करना तो पॉसिबल नहीं है, तो बस ठीक है, निकाह में लाई गई हो गैर मुसाफिहात, ना के क्या हो? ना के बदकारी करने वालियां, ना के शाबाश। बदकारी हाँ करने वाली। हाँ, जी बिल्कुल। ये वला पानी मुद्दा। खून का बहाना होता है। और बाबे जब ये मुफाला से आता है ना, तो उसमें इसका माना फिर एक तरह से इस्तारे के तौर पे लेते हैं बदकारी का। ठीक हो गया जी, आगे चलें जी, वला मुत्ताखिजात, ये सब जमा मुअन्नस सालिम है, आगे चले। जी फैजा एजिस। वला मुत्ताखिजाती अखदाम। जी वाउ जो है ये भी आतिफा है नाजिस। ठीक है। ला कौन सा है? ये लाम जो जायदा हो सकता है या नफीस, इस दोनों में कंफ्यूज है हम। वो क्या में शाबाश लाए तो शाबाश, लाम जायदा वो लेते हैं। कह सकते हैं, फिलहाल नाफिया कह दिया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, माशाल्लाह, आगे चले। जी मुतखिजाती जो है ये भी जमा मुअन्नस है। मुत्ताखिजाती, जी ये इस्मुल फाइल है नासिर से। जी ये तो इसमें फाइल है। ये मुदाफ बनेगा, और ये जो है ये मातुफ होगा जिस पीछे का जो है मुसाफी ये हाथ मुताफ मातुफ अलैहि होगा sis। ये जो है शाबाश, जाती मातुफ होगा sis। इस मतलब ये तरह दो से मिलाकर मुदाफ इत्ताखा मुदाफ अलैहि मिलाकर। यत्ताखिजु हमजा खाजा बाबे इफ्तियार से त्याज इत्तखजा ये उसकी इत्तखिज। एक्सेप्शन में से एक है। उससे जी जब ये फाइल बना, उसकी ये मोनस है, जमा मोनस सालिम, तो ये यहाँ पे मुदाफ बन रहा है। और अखदान इसका मुदाफिल मुदाफ है, अलैहि। मुदाफिल है मिलकर ये पीछे इसका मुसाफिहात पर अतफ हो जाएगा। ये जो जी अखदान है, ये जमा होती है हमारी डिक्शनरी के मुताबिक खिदन, खिदनुन, खिदन की, वैसे खदन भी है, उसकी भी ये जमा होती है। वो इनके खिदन कह लें बस, जो हमारी डिक्शनरी में लिखा है, ठीक है, खिदन वाहिद है। ये मुजक्कर मोनस दोनों के लिए आता है, इसका मतलब होता है दोस्त यार जो चोरी छुपे का हो। ठीक हो गया जी, उसकी जमा अखदान। तर्जमा करें, अब ये सारे का तर्जमा करें। ये मोहसिनात जी एक हाल है, गैरा मुसाफिहात दूसरा हाल है, और ये वाला उस पर अतफ हो रहा है। करें जी जरा तर्जमा। मुहसिनात मुहसनातिन से करना sis। आप चले यहीं से कर दें। वो लौंडिया खैद निकाह में लाई जाने वाली होते हुए, ना के बदकारी करने वालियां, और ना छुपे छुपे दोस्त बनाने वालियां हो। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है तर्जमा आपने, शाबाश। आगे चलते हैं, एंड में एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग इसका तर्जमा। फाइजा उसिन्ना, फहा जो है इस्तेनाफिया है इसी से। फाइज नाफिया, बिल्कुल ठीक है। इजा
जा जो है इसमें ज़र्फ़ और ये इस शर्त बन रहा है मुस्तक़बिल के माना देता है। इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं, तो तो ये ये इसमें या शर्तिया होगा। जी, पहला जुमला क्या है? शर्त। और इसका जो जो जवाब शर्त है ना, वो खुद पूरा जुमला शर्तिया है। वो शर्त और जवाब शर्त मिलकर इसका जवाब शर्त बनने जा रहा है। हुसिन्ना बताए। हुसिन्ना जो है माज़ी मजहूल है। हाँ, स्वाद नून इसका मादा है सिस। अहसना युहसिनु ये इसका फ़ाइल जो हुन्ना है सिस। शाबाश। बाबे फाल और नाइबुल बिल्कुल फ़ाइल ठीक है। ये मजहूल है तो इसका फिर ज़ाहिर नाइबुल फाइल होगा, को आपने बता हुन्ना। दिया। तर्जुमा इसका करें। जी, सिस। फाइजा उसिन्ना। फिर फिर जब लौंडिया निकाह में आ जाएँ। निकाह में आ जाए। सफिया, ये मजहूल का ना बना। जी, जब निकाह में लाई जा चुके, लाइन निकाह के किले में बंद कर दी गई, कर दी जाए निकाह के किले में। ठीक है, जी, क्योंकि असल में क्या होता है ना हसन, लास्ट में हमने इसके बहुत सारे माना देखे थे। अच्छा जी, अब यूं कहते हैं बस जो निकाह, जब निकाह में लाई जा चुके, मजहूल है। अच्छा, ये जो ईजा है ना, ये जी, इसकी भी तरकीब होती है। इसको ये जो ओसिन्ना है ना, जो शर्त वाला फेल होता है, उसका जी, इसकी तरकीब कई तरह से कर सकती है आप। उसका इसको मफूल फी भी बना सकती है, मफूल फी मुकद्दम। ये ओसिन्ना फेल अपने फाइल मफूल फी मुकद्दम से मिलकर शर्त, अगला हिस्सा आ रहा है जवाब शर्त, जो कि शर्त और जवाब शर्त से मिलकर बनने जा रहा है। बाकी इसकी तरकीब नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं। इसकी फिर इसको बाज दफा और तरह से हम भी तो कहते इसको ही हैं। कर रहे थे इस तरकीब हम इसको जो है इज़ा को जो है मफ़ूल भी मुक़द्दम बनाए, ये इसका फ़ाइल बनाए, हाँ हुसैन में हुना का, ये 2 मिलाकर शर्त बनाए, फिर इन आतैना विफ़ाहिशातिन को जवाब शर्त बनाए सिस। मतलब ये जवाब शर्त तो शाबाश। इन जैसी तो मैं शर्तें आ वैसे रहा इजा का डिस्कस कर रही थी कि फिर इसको बाज जी, दफा जी, यूं भी कर सकते हैं कि इजा जर्फ, और ये पहला जुमला मुदाफिल है, ये जर्फ और मुदाफिल है। जवाब शर्त के मुतालिक यूं भी तरकीब होती है, लेकिन बस इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जी, अब इसका जवाब शर्त देखिए, फ़इन अतैना, यहाँ से शुरू हो रहा है और वो शर्त और जवाब शर्त का कॉम्बिनेशन है। खोलें, बताएं। जी। फ़ा जो है जज़ाइया इन जो शर्तिया सिस, अतैना जो है माज़ी है, हमज़ा ता या अता या अती ज़ोरबा यज़ीद से है सिस ये। इसका हुन्ना फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल हो गया बिल्कुल सिस। ठीक। बी बिल्कुल फ़ाहिशातिन जो बी जो है जार है फ़ेज़ार, फ़ाहिशातिन मजरूर जो 2 मिलाकर मुतालिके फ़ेल बना सिस। ये ठीक जुमला है। फ़ेल होके जवाब शर्त बना और ये शर्त भी बना फिर। इन है ना शर्त है ना नहीं नहीं, शर्त। इस तरह ना कहें जवाब शर्त बना, अभी हाँ, ना कहें। अच्छा अभी शर्त आप बना। इसको कहें, हाँ ये शर्त बना, आगे वाला हिस्सा अभी जवाब शर्त बन के ये दोनों जी, मिलकर फिर इज़ा जब वाले जब हिस्से जवाब शर्त बनेगी। अभी जी, बस जी, इसी को बोलते शाबा। इन अतईना भी फाहिशतन, फाहिशतिन ये फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त। तर्जुमा करें। जी। फिर अगर बदकारी का इर्तिकाब करे तो हाँ, उन या वो पर बदकारी करें, शाबाश। या अब जी, ठीक करे। हो गया तो जी। फालैहिन्ना। करे तो उन पर आधी सज़ा है। नहीं, अभी पहले तरकीब कर ले। फा क्या है ये तो जो, 5 जो है जज़ाइया सिस, और अलैहिन्ना। अलैहिन्ना जो है अला जो है जार है, हिन्ना जो है मजरूर है, मिलकर खबर मुकद्दम हुआ सिस। निस्फ़ु मुब्तदा मुअख्खर शाबाश, बना। बिल्कुल ठीक है। निस्फु माँ, निस्फ का एराब हल्का है, जी, निस्फु तो माँ क्या बन रहा है? मुदाफ़ भी बनता ना फिर ये? ये मुदाफ बन रहा है, माँ मुदाफ इलैह बन रहा है, और जी, माँ मौसूला है तो आगे ना उसका सिला मिलकर भी आ रहा है। जी, मुदाफ़ इलैह बनेगा पूरा। इसमें मौसूल अला जो है जार है, अल मुहसनाती जो है मजरूर बनेगा फिर जार मजरूर मिलकर सिलतुल मौसूल बनेगा। सिला इसमें मौसूल का इसमें मौसूल सिलतुल मौसूल से मिलकर मुदाफ़ इलैह बनेगा सिस। हाँ, माँ अ, मौसूला अपने सिला से मिलकर मुदाफ मुदाफ़ इलैह, इलैह और निस्फु मुदाफ जी, अपने मुदाफ इलैह से मुदाफ़ इलैह मिलकर मिलकर मुब्तदा मुअख्खर मुब्तदा मुअख्खर। शाबाश। मिनल और अजाब को क्या बनाएंगी? मिनल अज़ाब को हाल बनाएँगे ना सिस, अल किस? मुहसनाती का। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली यूं याद रखें, ये जो माँ शर्तिया या माँ मौसूला के बाद जो मिन आता है ना, वो मिन बियानिया आमतौर पर होता है। जी, तो जी। आप वो उसमें बनना हाल है उस माँ के लिए। देखिए, अच्छा ठीक है, मुहसनात का हाल नहीं बन सकता वो, ठीक है। उस माँ ठीक। का, उस का निस्ब है, जो कि क्या है? इसका तर्जुमा मिन बियानिया का दो तरह से आप कर सकते हैं, कम अज कम। यानी कि हाँ, आप यूं भी कर सकती हैं, उसका निस्फ जो आजाद औरतों पर है, यानी कि अजाब, या
इस मिनल अजाब को उठा के ना, अजाब को, इसको माँ की जगह पे रखते हैं, तो इसका यूं भी कर सकती हैं, उस सजा का निस्फ है उन पर, उस सजा का निस्फ होगा जो कि मोहसनात, यानी यहाँ पर मोहसनात आजाद औरतों के माना में। अच्छा याद रखें, लास्ट टाइम इसके कम से कम 4 माना हमने शेयर किए थे कि शादीशुदा औरतें, ये जो मोहसनात, आजाद खानदानी औरतें, पाक दामन औरतें और मुसलमान औरतें। वो कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि इसका तर्जमा क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं और फिकी मसाइल हैं यहाँ पर कि जी मोहसनात से क्या मुराद है, किसका, वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा, क्योंकि शादीशुदा की सजा रजम होती है, गैर शादीशुदा की 100 कोड़े। अब रजम का तो निस्फ नहीं हो सकता, तो ये डिटेल है, इसको छोड़ दें। बस यहाँ पर आज़ाद औरतें हैं, अब वो शादीशुदा कंवारी, इनको फिलहाल यहाँ पर कंवारी के माना में है क्योंकि उनका। अच्छा, अब जब हम सूरह नूर में जाएंगे इंशाल्लाह, वहां पे देखेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में इवन कुरान पाक में क्लियर है, शादीशुदा और गैर शादीशुदा सबकी सजाएं लिखी हुई हैं जो जिना करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े से मसाइल हैं, थोड़ी सी इख्तलाफात हैं। यहाँ पर आप यूं करें, इसका माना करें आजाद औरतों की, बस बाकी डिटेल को छोड़ दें फिलहाल, इंशाल्लाह जब वहां पे पहुंचेंगे सूरह नूर में तब देखेंगे। जी तर्जुमा सिस। करें। जी। तो उन पर आ, आधी सजा है जो आजाद औरतों 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 से ठीक है, ठीक है। देखिए तो औरतों यूं की करें सजा। ना, तो उन पर, जी। जी। निस्फू मा, उसका निस्फ है उन पर, उसका निस्फ है जो आजाद औरतों पर है, यानी अजाब सजा, या यूं कह लें इसको, अजाब को उठा के माँ की जगह पे रखें, तो उन पर उस सजा का निस्फ है जो उन आजाद, जो कि आजाद औरतों पर, ठीक है, जो जी। आजाद औरतों की सजा है उसका निस्फ है। बस यहाँ पे मोहसनात आजाद औरतों के माना में आई। हम ये पिछली जी। आयत में भी पिछले हफ्ते देख चुके हैं, एक जगह शादीशुदा के माना में आई हैं और एक जगह पहले भी आजाद के माना में भी आई हैं, मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, चले जी। शाबाश। अब दोबारा से तर्जमा एंड में मैं एक दफा कर देती हूँ, मैं वैसे जल्दी से सबको बता दूं। इज़ा ज़र्फिया शर्तिया, वो सिन्ना ये जुमला फेलिया इसकी शर्त है, और इस इज़ा का जो जवाब शर्त है वो फ़ाइन से शुरू होकर मिनल अजाब तक जा रहा है। वो इसका जवाब शर्त खुद पूरा जुमला शर्तिया है जो कि शर्त और जवाब शर्त से मिलकर बना है, उसमें इन शर्तिया आ रहा है। अतईना बिफाहिशतन, ये जुमला फेलिया उस शर्त है, और फ़अलैहिन्ना से लेकर मिनल अजाब तक ये सारा जवाब शर्त, और ये शर्त और ये जवाब शर्त मिलकर इज़ा वाले उसके उस हिस्से के लिए जवाब शर्त बनेगा, और इज़ा वाला शर्त और जवाब शर्त मिलकर पूरा जुमला शर्तिया हो गया, और ये इस्तनाफिया है। इसका तर्जुमा एंड में मैं फिर कर दूंगी, फिलहाल तरकीब आप देख लीजिए। चले आगे चलें जी। ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम। जी। जालिका इसमें इशारा है, महल मरफू ए मुब्तदा मनासिस, मुब्तदा है जालिका। जी, ये मुब्तदा है। अब ख्याल रहे कि ये जो इशारा है, ये अब ये जो लौंडी से गुलाम औरत से निकाह की बात हो रही है उसकी तरफ जा रहा है। जी। अच्छा एक देखिए, ये जो जालिका और हाजा होते हैं ना, इनकी एक राय ये भी है, जो बात पीछे गुजर चुकी होती है ना, आम तौर पे जब उसका जिक्र करने लगते हैं दोबारा से तो उसके लिए जालिका का इशारा आता है, और जो बात अभी आनी है उसका जब जिक्र, जिसका भी जिक्र आना है उसके लिए आमतौर पर हाजा। और हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के माना में इंटरचेंज हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये किसी को ताज़ीम देनी हो उस इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं, कि बहुत सारे इस्तेमाल हैं, हम तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में, बहुत डिटेल है बलागत में, इशारों का बहुत डेप्थ में जाकर इनको देखा जाता है। फिलहाल इतना ही, ये पीछे जो लौंडी से निकाह की बात हो रही है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। जाली का मुब्तदा, आगे खबर बताएं। जी। खबर लिमन आ, लिमन खशियल अन, अनता मिनकुम हसीस। ठीक हो गया, खोल दे इस खबर को। जी। आ, लाम जो है हरफ जार है सिस, मन इसमें मौसूल है। खशिया जो है माजी है, खा शीन या खशिया यख्शा, सीन से ठीक है, हसी से फेल ठीक हो फाइल हो गया। जाए। अल अनता जो है इसमें मजदर है, मफूल भी है हसी से। ये जार मजरूर ये जो है हाल है। ये फेल फाइल मफूल भी मिलकर ये सिलतुल मौसूल बना, मन इसमें मौसूल के लिए। फिर इसमें ठीक है, मौसूल मजरूर बना, लाम हरफ जार के लिए। जार मजरूर मिलकर ये महल मरफू खबर बना सिस, मुब्तदा खबर मिलकर जुमले इस्मिया बना सिस।
ٹھیک ہو گیا. من موصولہ اپنے صلہ خاشی العنتا مین کم سے مل کر، یہ موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور جار مجرور خبر بن گئی. اب اس میں العنتا جو ہے یہ آپ نے کیا بنایا تھا؟ مفعول بھی ہی، مین کو مفعول بھی متعلق. بنائے. جی حال شاباش. نہیں بس متعلق بنا. سمپل رکھیں، جی سمپل ٹھیک. رکھیں. جی اور انتا کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ویسے بیسیکلی مشقت کو کہتے ہیں، بوجھل چیز کو، وہ جو چیز انتہائی بوجھل ہو جائے، ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ گناہ میں پڑنے کا. کریں ترجمہ مبتدا خبر جملہ جی. اسمیہ کا. یہ لونڈیوں سے لکھا اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑ جانے سے ڈرے. شاباش، بالکل صحیح ترجمہ کیا. تو ذالکہ کا اشارہ ادھر جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جو جس کو بہت زیادہ وہ آپ کہہ لیں کہ گناہ کا خدشہ ہو تو اس کے لیے ہے، ورنہ آگے آ رہا ہے دیکھیں. ان تصویرو آیت میں بھی ہے اور حدیث میں تو بہت کلیئر بھی ملتا ہے، اس کا حل بھی بتایا گیا ہے. چلیں جیوان تصویرو خیر اللہ کو. جی وہ جو ہے یہ عاطفہ بنائیے اسی سے. نہیں تو استنافیہ. نہیں اس کو استنافیہ رکھیں بس. جی استنافیہ ہے اسی سے. ان جو ہے ان مصدریہ ہے اسی سے. تصویروں جو ہے مضارع ہے. انتم اس کا فاعل ہے. مضارع منصوب ہے کیونکہ انا گیا نا سے، اس لیے یہاں پر نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اس لیے مضارع منصوب ہے اسی سے. ضربہ یضرب سے ہے نون. ٹھیک ہو گیا. اب ان تصویرو، اب یہ تصویرو جملہ فعلیہ، ویسے تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں، ہم اس کو اس طرح سے جملہ اسمیہ میں کچھ نہیں بنا سکتے، خبر بن سکتا ہے نا عام طور پر. جی یہاں پر اب یہ جملہ فعلیہ سے پہلے ان مصدریہ آ گیا، مصدر معول بن گیا، اسے اب کیا بنائیں گے؟ اس کو مبتدا بنائیے، محل المرفوع مبتدا بالکل بنائیے. اب مبتدا بن سکتا ہے. جن بہنوں کو کنفیوژن ہوتی ہے نا بعض اوقات، وہ جملہ فعلیہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مبتدا، جملہ فعلیہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، یاد رکھیں. اللہ کے اس سے پہلے یہ کوئی حرف مصدر آئے، وہ اس کو مصدر کی تعویل میں لے جائے اور پھر یہ سنگل مفرد کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور پھر یہ بن سکتا ہے. خیر اللہ کو اس کو کیا بنائیں گے؟ خیرن جو ہے افراد تصویل ہے لیکن یہ خبر مناسب. شاب اللہ کم اس کے متعلق ہو گیا کیونکہ افعال آپ کہہ رہی ہیں اس وزن پر ہے. جی جس کو نہ سمجھ آئے کہ خیر کیسے افعالو کے وزن پر ہے، اصل میں اخشارو تھا. جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں عرب والے ان کو اپنی جو زبان میں ذرا سی بھی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو اپنی آسان کر دیتے ہیں. تو شرن اور خیرن دونوں افعالو کے وزن پہ تھے، ان کو سمپل کر دیا گیا، ایزی کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ یہ مستانفہ ہو گیا. کریں اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے ٹھیک لیے ہو گیا. بہتر ہے. جی آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہتر ہے. اور زیادہ بہتر ہے بھی کہہ سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے تمہارے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے، مکمل کریں جی اس کو. جی. وہ استنافیہ ہے سیس. اللہ مبتدا ہے. غفور جو ہے خبر 1 ہو گیا سیس. رحیم جو ہے خبر 2. یہ جو ہے مبالغہ ہو رہی ہے اس میں دونوں میں. مبتدا خبر بن کر جملہ اسمیہ اور مستانفہ ہو گیا سی سے. بالکل ٹھیک ہے. غفور فعول کے اور وزن پر ہے، اس میں بھی جی مبالغہ ہے. اور رحیم فعیل کے وزن پر. یہ آج بھی فعیل بات. کا وزن ایک اور جگہ پر بھی آئے گا تو وہ ہم دیکھیں گے. تو جی ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ فعیل کا وزن اسم الفاعل یا اسم مفعول کے طور پر ہی آئے، بعض دفعہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اور اصل میں تو صفت مشبہ کا وزن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آتا ہے تو اکثر اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. شاباش. اللہ مبتدا اپنی خبر، لفظ جلالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں یہ مستانفہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. شاباش شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلیں جس کا ایک بار ترجمہ میں کر دیتی ہوں اور پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آدھا حصہ اس آیت کا ہم پہلے کر چکے ہیں. فن کی ہننا، تو میں اس لیے ترجمہ کر رہی ہوں کہ یہ جواب شرط ہے ایک طرح سے. فصیحہ اسے کہا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے نہیں تو کوئی بات نہیں، سو بھی کر لیں. چلیں ان سے ان کے مالکوں کے اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر معروف بھلے طریقے سے یا دستور کے مطابق دو. کتنا زور دیا جاتا ہے مہر کا. آپ دیکھیں جب بھی چاہے کوئی آزاد خاندانی عورت ہے یا غلام عورت، اللہ تعالیٰ کتنا خیال کر رہے ہیں. محسنات ہوں، اب ان کا حال کیا ہے کہ وہ نکاح میں لائی جانے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ چھپے دوست بنانے والی.
हम इन सब के अलग अलग से डिटेल से देख चुके हैं, इनके वजन भी और ये क्या इनके माना है। फाइजा, फिर जब वो निकाह में लाई जा चुके, ये मजहूल है, तो अगर वो बेहियाई को आए, बेहियाई करें, बेहियाई के मुर्तकिब हों, ये बेहियाई का इर्तिकाब करें या बेहियाई करें, इससे मुराद जिना ही है। काइंड ऑफ इस तरह से, या औरत का औरत के साथ ताल्लुक है, बल्कि और ज्यादा जिना ही है, ठीक है। तो उन पर उस सजा का निस्फ है जो आजाद औरतों पर है, या उन पर उसका निस्फ है जो आजाद औरतों पर है, यानी आजाब, सजा, क्योंकि सजा में ये जो मिन है इसे हमने मिन बयानिया कह दिया। इसके दोनों तरीके मैंने आपसे शेयर किए, ये अक्सर इस्तेमाल होता है। इसको अगर समझ लिया जाए तो तर्जमा करने में आसानी हो जाती है। ये उस माँ के लिए मिन, ये हाल बन रहा होता है। जाली का भी इशारा उनके निकाह की तरफ बात ये जा रहा है। ये उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ जाने से डरे, और ये कि तुम सबर करो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह बेहद बख्शने वाला, बेहद बहुत रहम करने वाला है। आयत नंबर 25 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अब अगली 3 आयात एक दूसरे से इनका देखने में भी मिलती जुलती हैं। अब जो अल्लाह ताला ने अभी तक हमें अहकामात दिए हैं और जो आगे भी आएंगे, खासतौर पे ये जो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए जो अभी तक आ चुकी हैं, अब उनकी अहमियत बताई जा रही है कि वो कितने अहम हैं, कितना अल्लाह ताला का हम पे करम है, कितनी मेहरबानी है कि वो हमें खोल खोल कर बयान कर रहा है इन अहकामात को। वो हमें उनके अहकामात पुराने बता रहा है जो कि पहले जिन पर अंबिया उन पर अमल कर चुके हैं, जो उनके लिए अहकामात आए और पुराने जो गुजर चुके हैं सालिहीन, उनका अब हमें बताया जा रहा है। कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की। इन तीनों आयात में यही है कि वो हम पे मेहरबान होना चाहता है, जबकि वो लोग, इससे अगली आयत में हम देखेंगे, जो कि ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते से हट जाएं, भटक जाएं। लेकिन अल्लाह ताला हम पर कितनी नरमी कर रहे हैं। इसे जो तीसरी आयत है, यानी कि ये मैं 26, 27, 28 3 आयत की बात कर रही हूँ जिनका मिलता जुलता उसलूब है। और उसमें अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि वो हम पे बोझ हमसे हल्का कर दें। तुमसे, इंसानों से उन्होंने बहुत नरम अहकामात रखे हैं। ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है जिसका मानना इंसान के इख्तियार से बाहर हो। देखें, जो चीज इंसान के इख्तियार में नहीं है ना, सीधा सा उसूल है, उसका हिसाब भी नहीं। और इख्तियार किसका कहाँ पर खत्म होता है, ये सिर्फ बंदे और अल्लाह का मामला है। कहीं पर हमारी बस हो जाती है, हम भी इंसान है, किसी इंसान के साथ डील करते करते हमारी बस हो जाती है। अब वो कहाँ पर बस हुई, वाकई बस हुई कि मैं थोड़ा और सब्र कर सकती थी, ये हमारा और अल्लाह का मामला है। हो सकता है देखने वाले को लग रहा हो कि नहीं, तुम थोड़ा और भी लेकर चल सकती थी ये मामला, तुम थोड़ा और पेशेंस का, तुम सब्र का मुजाहरा कर सकती थी। लेकिन ये इंसान और अल्लाह का मामला है कि हो सकता है उसका सब्र वहीं पे बस बस होगी उस इंसान की। तो अल्लाह ताला ने वैसे भी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। और यहाँ पर इन अहकामात में देखें तो भी, इस खास कॉन्टेक्स्ट में देखें, फिर यहाँ पे आप देखेंगे आयत नंबर 26 में आ रहा है जुमला फेलिया है, और आयत नंबर 28 में भी जुमला फेलिया है, और 27 में जुमला इसमिया आ रहा है। इनकी अपनी अपनी, आप जानती हैं, जुमला फेलिया में जमाने से बाउंड होता है, लेकिन जो जुमला इसमिया है उसका जमाने से कोई नहीं, उसकी लिमिट वो हमेशा के लिए है। तो ये जमानों में आए तब भी अल्लाह ताला यही चाहते हैं, और जमाने के बगैर आए तब भी वो हम पे मेहरबान होना चाहते हैं। ये हमेशा से है। अल्लाह ताला का अपना इसमें कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो रहा है। फिर एक और बात नोट कीजिएगा, आयत नंबर 26 में आ रहा है युरीदुल्लाहु ली युबय्यिना। ये जो लाम का सिला है, इसके बारे में बहुत मुख्तलिफ राय हैं। खैर, हम इसको लामे तालील लेकर ही चलेंगे। किसी ने लामे आकबत भी कहा, बहुत, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने वाली बात ये है कि युरीदु अगर इस तरह लाम के सिला के साथ आ रहा है तो इसका मतलब होगा कतई फैसला, हतमी इरादा किया है अल्लाह ने। और अगली आयत में ये बगैर लाम के सिला से आ रहा है अन के साथ, उसमें लाम महजूफ समझ लें, बस अन के साथ आ रहा है। सिंपल अन के साथ आए युरीदु तो उसका मतलब होता है बस चाहना, अल्लाह ताला चाह रहे हैं। हमारे लिए तो अल्लाह का चाहना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर दोनों आयात का एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ चाह रहे हैं, और जो कि जानने और समझने वालों के लिए वो भी काफी है। लेकिन आयत नंबर 26 में वो लाम के सिला से आया है, इसका मतलब है कतई फैसला, हतमी इरादा अल्लाह ने किया। क्या इरादा किया, आए देखते हैं। ये 3 आयात अस्मा जी से करवाते हैं, और आखिरी आयत
आखिरी 2 आयत फिर मोमिना जी से करवाते हैं, इस तरह करते हैं। आए जी अस्मा जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जुमला फेरिया है ये सारे जुमला इसमें, इनको बस तरकीब जल्दी से करते हैं। जी मैम। चलें जी। मैम युरीदु बाब अफ़आल से है, रा वाव दाल इसका मादा है। अरादा युरीदु, आगे इस्मु जलाला जो है रफा हालत में है, वो जो इसका फाइल है। फेल फाइल, ये मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और आगे युबय्यिना लामे तालील नहीं, कर लें ठीक है। जी लामे तालील है। इसके आगे अनमस्तरिया छुपा हुआ होता है, जो कि आगे अपने बाद में आने वाले फेल को मंसूब करता है। तो हम आगे ये युबय्यिना जो है ये बाबे तफील से है, जो मंसूब हुआ है। तो लकुम जो है वो इसका मुतल्लिक बन रहा है। युबय्यिना का वो रूट वर्ड हुआ बा या नून। जी। ठीक हो गया। तो ये ये लाम असल में था युबैहिनु, बैयना युबैहिनु। तो जी ये जो लाम के बाद अन मजरिया छुपा है उसकी वजह से ये मंसूब हो गया। शाबाश, ये मुदारे जी मैम। मरफूब है, लकुम जी इसके मुतल्लिक हो गया। जी ये मैम। जुमला किया जो मैम ये है। मस्तर की तवील में होके लामे चारा, लामे ये जो लाम होता है इसके लिए मजरूर हुआ, तो लामे चारा अपने मजरूर से मिलके ये मुतल्लिक हुआ युरीदु के। ठीक हो गया, शाबाश। अल्लाह लफ्ज़ जलाला फाइल है, तो फेल जी अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। पहले जी इसका मैम। तर्जुमा है। और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे। बिल्कुल, और ना लगाएं बीच में, हम ऐड ना करें तो बेहतर जी है। जी मैम। जी जी। और बिल्कुल जी, बा या नून इसके रूप मादा थे। बा बताया था युबैयिन का आपने, मैम जी युबैयिन। बाबे तफईल। शाबाश, ठीक हो गया जी। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान कर दे। आगे चले जी, यह दिया तुम। मैम वाव अतफ है युबय्यिना पे। यह दिया हमें मंसूब नजर आ रहा है। हादा या इसका मादा है बाबे ज़ुआद से। कुम जो है अटैच ज़मीर जो है ये इसका मफूल बिही हो गया। आगे सुनना जो है ये इसमें ज़ात है, सुन्नत उनकी जमा है। हल्का नजर आ रहा है, ये मुदाफ बन रहा है। और आगे अल्लाजी जो है ये इसका मुदाफ इले है। तो अल्लाजी का इसको इधर हम इराब करेंगे महलन मजरूर हुआ। तो मिन शाबाश, अल्लाह कबलिकुम जी। इसका सिलतुल मसूल बना। तो ठीक है। मिन कबलिकुम अल्लाजी अपने सिलतुल मसूल से मिलके मुदाफ इले हुआ सुनानन का। तो ठीक है, सुनानन अपने मुदाफ इले से मिलके ये यहदिया का मफूल बिही टू हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो और यह यहदी दी था, यह जी दी, या के ऊपर जबत आ गई है, क्यों आई है? मैम ये मंसूब होने की वजह से। ये मंसूब क्यों हो रहा है? मैम ये अतफ किया है ना युबय्यिना पे। शाबा, ये अतफ हो रहा है युबैयिना पर इस वजह से। ठीक है, क्योंकि जी जो मैम। लाम के बाद जो अन छुपा हुआ है उसका असर युबैयिना पर है। ये मैं बाकी सब स्टूडेंट्स को उनको बता रही हूँ। युबैयिना जो मंसूब हो रहा है वो लाम के बाद जो अन छुपा है उसकी वजह से। और यह दिया जो मंसूब हो रहा है ये अतफ होने की वजह से हो रहा है। शाबाश। यह दिया को फेल अपने फाइल और दोनों मफूल से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर पीछे उस वाले जुमले पर, युबैयिना वाले पर, ये अतफ हो गया। ठीक हो गया जी। जी शाबाश। इन जी। कबली को मुतल्लिक कर दिया था ना आपने। जी मैम। और वह यतूबा अलैकुम। मैम ये भी अतफ होगा युबय्यिना पे। बिल्कुल ठीक है जी। मादा बाप बता दें, अलैकुम इसके मैम मुतल्लिक हो गया। ता वाव बा इसका मादा हुआ। ताबा यतूबु, ताबा यतूबु बाबे, बाबे फास है। बाब नासरा से ताबा बाब यतूब। नसर से। जी मैम। शाबाश। और ये यतूबा फेल अपने फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये भी अतफ हो गया। जी मैम। ठीक हो गया जी। अब सबका तर्जमा एक दफा कर दें जी। शुरू अल्लाह से। चाहता है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे, और वो तुम्हें उन लोगों के तरीकों की हदायत दे जो तुमसे पहले थे, और वो तुम पर मेहरबानी फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, अगर किसी को भी अल्लाह से प्यार है, मतलब में सबको खुशफहमी भी होती है, और अल्लाह ताला को तो हमसे है, सबसे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। अल्लाह करे कि हम सिर्फ प्यार ही ना लें, अल्लाह के खास भी हों, अल्लाह करे। ये बहुत प्यारी और बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कायदा देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ सादा इंसान भी सुने जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा ना, जब उसको ये सुनेगा कि अल्लाह चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है,
تو کان کھڑے ہو جائیں گے اور دل تیار ہوگا کہ ہم سنیں کہ کیا چاہتا ہے اور ہم اس پر اللہ کرے کہ عمل کریں. اس پہ کیا قواعد لگتے ہیں، میں نے آپ کو کیا قواعد بتائے ہیں، وہ میں بتاؤں نہ بتاؤں، ٹھیک ہے گرامر کی کلاس ہے. بس ہم نے یہ سنا، اور میرا خیال ہے قرآن پڑھنے کا کم از کم مجھے تو بڑا دل چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کو. تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ یہ چاہتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے. وہ سب کچھ ہمارے لیے چاہ رہا ہے، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے. ہدایت بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے، کم از کم ہماری ڈکشنری کے مطابق 5 لکھے ہیں، اور ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی اس کے 4 اور بھی معنی ہیں جو کبھی موقع ملا میں انشاءاللہ آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی، جو اس سے ملتے جلتے ہی ہیں. اب یہاں پر ہدایت کا معنی اگر دیکھا جائے تو ایک ہوتا ہے نا راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے راستے پہ چلانا. یہاں پہ وہ معنی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں، یہ جمع ہے سنت، ٹھیک ہے، سنن، تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے یا ان کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے، جو انبیاء تھے، جو صالحین تھے، اور تم پر مہربان ہو جائے. تابا یتوبو، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اگر بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور وہ شرمندگی کے ساتھ، اپنی غلطی اپنے گناہ پر شرمندگی کے ساتھ پلٹتا ہے، تو یہ توبہ کرنا ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے بندے کی طرف اور مہربانی کے ساتھ، شفقت محبت رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے، تو یہ توبہ قبول کرتا ہے. اور زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے وہ الہ کے صلہ سے آئے گا. وہ گرامر کی باتیں ہیں لیکن کبھی کبھار الہ معذوب بھی ہو سکتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں تو اللہ کے صلہ سے، تو اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ تم پر مہربان ہو یا وہ تمہاری توبہ قبول کرے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. آئیں جی مکمل کریں اس کو. واللہ علیم حکیم، بس ترجمہ کر. میم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. بے شک بے شک، کیونکہ میں نے کہا نا اگر ہم اس کے ایک ہی جملہ مستانفہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، ہم تو اب پوری کلاس میں اس ایک حصے کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. چلیں بس ٹھیک ہے، جتنا ہم کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا. یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اگر ہم حصہ نہیں بھی اس کو دیکھتے تو بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر محیط ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کا علم جو کہ ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی اسما، اگلی 2 آیات بھی آپ کریں اسی طرح کریں، یہ سمپل ہے. اب آیت نمبر 25 26 27 جی میم. 27 کریں. جی میم چلیں جی. واؤ جو، جی واؤ استنافیہ ہوا، اللہ اسم جلالہ مبتدا ہوا، اور آگے اس کی خبر ہے جو جملہ فعلیہ ہے. یریدو ہم پیچھے بتا چکے ہیں. ان جو ہے مستر، حرف مستر ہوا. یتو با جو ہے یہ مضارع منصوب نظر آ رہا ہے. علیکم جو ہے یہ اس کے متعلق ہوا. یتوبو کا بھی ہم نے پیچھے بتا دیا ہے مادہ وغیرہ. تو اس ان کا بتا یتوبو دیں علیہ. کیا بنا، اللہ جی لفظ جلالہ کیا بنا اور یہ کیا بنا، بس یہ بتا دیں. میم، یہ ان یتوبا علیکم جو ہے یہ مصدر کی طویل میں ہو کے یریدو کا مفعول بھی بنا. تو یہ خبر بنا. یریدو اپنے فائل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے اللہ اسم جلالہ مبتدا کی خبر بنا. شاباش ماشاءاللہ. اس کا پہلے ترجمہ کر دیں. جی، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی، وہ تم پر مہربانی فرمائے. شاباش، یوں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ رولز کو فالو کرنے کا ہو اور ان مصدریہ کا تو یوں بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، یوں بھی کر ہونا سکتے ہیں. چاہتا یا تمہاری ہے. جی میم. توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا. شاباش، آگے جی چلیں میم. جی. میم واؤ جو ہے یہ عطف کریں گے. جی جی کر لیں. جی جی، واؤ جو ہے یہ پیچھے خبر پہ عطف ہوگا. بات یرید. چل رہی ہے نا. جی میم. جی، یرید جو ہے اس کا آگے فائل جو ہے پہلا صیغہ ہے نا، تو ہمیں اس کا فائل آگے نظر آ رہا ہے جو کہ اللہ زی اسم موصولہ ہے. یتبعون شہواتی یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. تو اللہ زی فائل ہے تو اس کو ہم محلن رفع کہیں گے. یتبعون باب افتعال سے ہے. تا با عین اس کا مادہ ہے. واو ضمیر اس کا فائل ہوا. الشہواتی جو ہے یہ شہوتن کی جمع ہے.
تو یہ مفعول بھی ہی ہوا یتبعون کا. یتبعون بالکل اپنے فعل اپنے یتبعون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کے اللہ زینہ کے لیے صلۃ الموصول بنا. اللہ زینہ شاباش، جملہ فعلیہ ہو کر یہ جی اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ اور موصول صلہ مل کر کیا بنا رہی ہیں آپ؟ میم یریدو یہ کا. فائل بنا رہی ہوں یریدو کا. شاباش، یریدو پہلا صیغہ ہے، پہلا اور چوتھے صیغے کا فاعل آگے ظاہر ہو بھی سکتا ہے اور یہ فاعل ہے. اور جی میں نے میم. ابھی پچھلی کلاس کسی میں شیئر کیا تھا، اللہ جی کی کبھی سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ فاعل یا مفعول بن رہا ہے، ویسے تو کانٹیکٹ سے ترجمے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. باقی یہ اگر پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی آ رہا ہے نا، یہاں پر اگر یریدو نہ ہوتا، کوئی اور صیغہ ہوتا، تو اللہ زینہ والے نے مفعول ہی بننا تھا. ٹھیک ہے، لیکن پہلا اور چوتھے میں یہ فاعل بھی بن سکتے ہیں، یہاں پہ فاعل ہی بن رہے ہیں. شاباش، ترجمہ کریں. اور جو ابھی لوگ ابھی نہیں ہو پائے خواہشات گا آپ سے، چلیں جتنا ہوتا ہے کر لیں. ہاں، جی اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں وہ اب ہم وہ دیکھتے چاہتے ہیں. جی ہیں. ٹھیک ہو ان گیا. حرف مستر ہو گیا. تمیلو جو ہے یہ باب زوات سے، میم یا لام اس کا مادہ ہوا. واو ضمیر متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہوا. اور آگے میلن جو ہے یہ باب زوات سے مستر ہے جو مصروف بن رہا ہے، اور آگے عظیمن اس کی صفت بن رہا ہے. یہ مصروف اپنی صفت سے مل کر یہ تمیلو کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا بتایا. تھوڑا سا اور بتا دیں، اگر سیم فعل کا مصدر آ رہا ہے تو کیا جی بنے میم گا؟ جی یہ مفعول مطلق بنا. مفعول مطلق بن رہا ہے، اور مفعول مطلق تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گنتی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی کام کے نوعیت کس حالت سٹیٹ میں کیا جائے. یہاں پہ تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، جی میم. بلکہ اس کا تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے. اس کی تھوڑی اور ڈیٹیل ہے، میں انشاءاللہ کبھی آپ سے شیئر کروں گی کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اکثر اس کا مصدر گول تا کے ساتھ آ رہا ہو تو گنتی وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن اتنی بس ٹھیک ہے، زیادہ تر تاکید کے لیے ہی ہوگا. کریں ترجمہ ذرا. جی یہ کہ میم یہ یریدو کے لیے مفعول بھی ہی بنایا ہے میں نے پورا ان تمیلو میلن عظیمن. جی بالکل ٹھیک ہے، میم جی. ماشاءاللہ. میلن عظیمن، میلن عظیمہ، یہ تمیلو کے لیے پہلے بنا مفعول مطلق، اور پھر تمیلو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کی، وہ ان کی مصدر کی تعویل میں یہ جو چیز ہے نا، یہ بھی مفعول بھی بنے گا یریدو کا. ایسے کہہ رہی ہیں نا آپ؟ میم جی شاباش، ترجمہ کرتے ہیں، سارے کا کریں. جی جی اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ. ہٹ جانا، بہت بہت بڑا ہٹ جانا. ہاں، سیدھے راستے سے ہٹ جانا. ایکچولی یہ ہوتا ہے کسی چیز میں مائل ہو جانا، جھک جانا. ماشاءاللہ، جو مال ہوتا ہے، مال بھی اسی سے. اچھا ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اب یہاں پہ رکیے گا ایک منٹ. آپ نے شہوات آیا، شہوت کا وہ جمع. شہوت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے آپ کو ڈیفینیشن ملیں گی. ایک سمپل یہ ہے کہ دل کا، نفس کا اس چیز کی طرف کھنچ جانا جسے وہ چاہتا ہے. یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اس کا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صادقہ، کاذبہ، بس ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے جینون ہوتی ہے، جیسے بھوک لگے گی تو اب وہ جو بھوک کی جو شہوت ہے وہ نیچرل ہے، وہ نارمل ہے، یہ سچی ہے، یہ ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کاذبہ، جھوٹی، جسے جھوٹی خواہشات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کا جھوٹی خواہشات کے ساتھ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات، اور اس میں جو ناجائز ہوں، غلط ہوں، جو ہم اپنے نفس کی غلط باتوں کو مان کر اس کے کہنے میں آ کر جو بھی باتوں کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ادھر میم یا لام اس کو بھی دیکھ لیں. باب دورابا سے انہوں نے بتایا، بالکل ٹھیک بتایا. اس کے یہ کئی معنی ہیں. ایک سب سے زیادہ جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کہ درست سمت چھوڑ کر غلط ڈائریکشن میں، غلط سمت میں جھک جانا. اچھا، اس کے ساتھ بھی یہ اصل میں یہی معنی ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ اس کے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہماری ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے جھک جانا، وہ نہیں ہوتا مائل ہو جانا کسی طرف. پھر بھٹک جانا. نمبر 3، کسی پر حملہ کرنا. بیسیکلی یہ جو ہوتا ہے نا مائل ہونا، کسی طرف جھکنا، یہ اچھی والی سینس میں نہیں ہے. یہ عام طور پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی زیادہ تر آپ کو یہ ملے گا بھٹک جانے میں، غلط صحیح سے ہٹ کر غلط ڈائریکشن میں جھک جانا. تو اس کا ترجمہ یوں ہم کر سکتے ہیں. اور جو لوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں، جھوٹی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم
सीधे रास्ते से हट जाओ, बहुत बड़ा हट जाना, मफूल मुतलक। फिर इसका यूं भी कर सकते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो, दूर जा चले जाओ, ये भी किया गया, ये भी ठीक है। भटक जाना भी है और सीधे रास्ते से हट जाना भी है, दोनों तरह से कर सकते हैं। शाबाश। दोबारा कर लेती हूँ। जुमला इसमें अब इसमें, और अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबान हो, तुम पर मेहरबानी फरमाए, या तुम पर मेहरबान होना चाहता है, ये तुम्हारी तौबा कबूल करना चाहता है। ये ठीक है, जैसे असमा ने किया, बहुत सिंपल। मैं कहा इन्होंने ऐसे किया था, और अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए। और जो लोग शहवात की, ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो चाहते हैं कि अंतमीलू, कि तुम सीधे रास्ते से हट जाओ, बहुत बड़ा हट जाना। अच्छा देखिए, हम चूंकि तर्जमा कर रहे होते हैं ना, तो मफूल मुतलक का 2 बार अलग से आया है, उसी फेल के मजदर से, या उस किसी और फेल के मजदर से, होता मजदर ही है, लेकिन वो फेल में मिलते जुलते ही होते हैं, माना मिलता जुलता ही होता है। हम इसका तर्जुमा इसलिए करते हैं कि वो अलग से आया है, तो जोर डालने के लिए। जब इंशाल्लाह बहुत बड़े हो जाएंगे, इनके पुराने थोड़े हो जाएंगे, तो तब हमें इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये ना भी दोबारा तर्जुमा करें, आप ना भी दोबारा कहें कि बहुत बड़ा हट जाना। तो जब हम देख रहे हैं कि मजदर आ गया उसी फेल के, उसी फेल का मजदर है, या उससे मिलते जुलते फेल का मजदर मफूल मुतलक बन रहा है, तो बस अन तमीलू मैलन अजीमा, कि तुम सीधे रास्ते से हट जाओ। अब मैं चाहे ना भी दोबारा बोलूं, बहुत बड़ा हट जाना, तो मफूल मुतलक का मतलब ही यही होता है, वो ताकीद के लिए आ रहा है या किसी काम की नोयत बता रहा है। तो वो जिनको अंदाजा होता है, वो अरबी की ये इबारत पढ़ के वो उसको वैसे ही तर्जमा कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि अलग से किया जाए, लेकिन अलग से करना शुरू में अच्छी बात है। अगर हम और तो नहीं समझ सकते, चलो दोबारा जिक्र करके जोर डालें मफूल मुतलक का। ये हो गया। चलें आयत नंबर 28 की तरफ चलते हैं। आए जी अस्मा। तीनों आयत जी का मैम। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया था, ये सब ये मिलती जुलती हैं। आखिरी 2 हम्म, मोमिना जी से करवाएंगे इंशाल्लाह। जी जी मैम। करें। युरीदु युरीदु वही बाबे अफ़ाल से आया है। रा वाव दाल मादा हुआ। हो गया, इसको अल्लाह ना इसमें रिपीट करें। जलाला अल्लाह इसका लफ्ज़ फाइल जलाला, हुआ। हाँ फाइल हो जी गया, मैम। आगे चलो। अन हरफ मस्तर हुआ। युखफ़िफ़ा यह है बाबे तफ़ईल से है। खाफ आफा इसका मादा हुआ। हमें मुजारे मंसूब हुआ अन मस्तर की वजह से। अनकुम जो है ये शिबु जुमला मुतल्लिक हुआ युखफ़िफ़ा का। युखफ़िफ़ा का फाइल जो है हुआ जो इसके अंदर मुस्ततिर है। युखफ़िफ़ा अपने फाइल और अपने मुतल्लिक से मिलके मस्तर की तवील में होकर ये हो गया। पहले जुमला फेलिया बना, जुमला फेलिया जी मैम। होकर, जुमला बनकर, फेल गया होके बनकर, तो ये हाँ। जी मस्तर की तवील में ये अन के लिए सिलातुल मौसूल हरफी मैम कहते हैं इसको। जी जी, ऐसे ही कहते हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। कुछ शाबाश, ठीक कह रही हैं आप। बस आप जी कह मैम। दें जी, क्या बना अब? ये मुफरद एक चीज मस्दर मैम बन ये गया। मफूल बिही बना युरीदु का। ठीक हो गया माशाल्लाह। और युरीदु फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया तर्जुमा कर दो। जी मैम। और नहीं और नहीं आना। अल्लाह चाहता है या अल्लाह इरादा रखता है कि वो तुमसे हल्का कर दे। बिल्कुल ठीक है, तुमसे हल्का कर दे। ब्रैकेट में जैसे हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने भी बोझ लिखा हुआ है, मतलब ये कि बोझ ही है। एक्चुअली देखा हम्म, जाए तो अहकामात अल्लाह ताला ने कोई भी इतने सख्त नहीं दिए हमें। अगर हम नजर डालें, अगर जो हमारे जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, अगर सिर्फ उन पे नजर डालें, तो नमाज को आप देख लें। अल्लाह ताला ने हमें किन हालतों में, अगर कोई सफर में है तो भी आसानी दी है, कोई बीमार है किसी वजह से, आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लें, ये बहुत बड़ी आसानी है। ठीक है। और वजू नहीं कर सकते, वजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलें, रोजे को देख लें। रोजा भी अगर कोई सफर में है, कोई बीमार है, तो वो बिल्कुल रोजे कजा करके, तो बाद में जब मौका मिले पूरे साल में, अगले रमजान से पहले उनको पूरे कर सकता है। ज़कात देख लें, सिर्फ जो दे सकता है, जिसकी हैसियत है, वो भी वो उसको देगा, बाकी हर एक पे फर्ज नहीं है। हज भी सब पे फर्ज नहीं है। तो आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, अल्लाह ताला ने हर मामले में नरमी की है। अब यहाँ पर अगर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि बेहतर है कि इनसे आप गुलाम औरतों को थोड़ा इनके उनसे अगर ना करें, जो भी उस मामले जो सिचुएशन थी उन दिनों में उसके मुताबिक, तो अगर ना करो तो बेहतर है। और अहादीस से भी पता चलता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इजाजत भी दी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान कमजोर है, तो उसके मुताबिक कितना कितना ख्याल रखा जाता है हर मौके पे। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम बेसिक भी पूरे नहीं कर पा रहे होते। ठीक है जी, वाह, अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी क्लास को थोड़ा रिवाइज करवा दें
युखफ़िफ़ा अलामत मुदारे पेश वाली हो तो कौन सी 4 पॉसिबिलिटी होती हैं? मैम ये बाबे अफ़आल भी हो सकता है, बाबे तफ़सील भी हो सकता है, बाबे मुफ़ाला भी हो सकता है, लेकिन हम ऐन कलमा की हरकत को देखते हुए फिर डिसाइड करते होते हैं शाबाश! कि नहीं, बस छोड़ दें। चौथी क्या ऑप्शन हो सकती है? मैम ये मजहूल होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। बस ये रिवीजन करवानी थी। चलें जी, वखुलिकल इंसानु दईफा। मैम वाव को क्या बनाएंगे ये मुझे थोड़ा इस्तनाफिया। हाँ जी, इसको आप चाहे अलग से कर लें, ठीक है? जी जी इस्तनाफिया खुली बना का। लें। जी खुली का जो है ये माजी मजहूल है, आगे अल इंसानु जो है ये हालत रफा में नजर आ रहा है जो इसका नाइबुल फाइल है, लेकिन मारफा इसम है, इसके बाद हमें तनवीन वो नजर नस्ब मंसूब इसम नजर आ रहा है, तो ये हाल बनाया है मैंने मैम अल इंसानु का। जी, ठीक है, ठीक है। तो किसी को अगर बात समझ आती, मफूल भी बनाने में भी हर्ज नहीं है। ठीक है जी। जी तो अल मैं इंसान हसीन जी अपनी तर्जुमा हाल कर। के साथ मिलकर ये नाइबुल फाइल हुआ खुलीका का, और पैदा किया गया इंसान को और इंसान को कमजोर पैदा किया गया। जी, इंसान को कमजोर पैदा किया गया है, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अल्लाह चाहता है कि तुमसे हल्का कर दे, ठीक है? इनके बोझ हल्का कर दे, कोई भी अहकामात का, किसी भी किस्म का, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इंसान कमजोर पैदा किया गया है, बिल्कुल ठीक है जी। आयत नंबर आज की आखिरी 2 आयत की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 29, 29 और 30वीं भी बहुत छोटी सी है। आए मोमिना जी, एक सेकंड, कोई और चौथा हाथ भी खड़ा हुआ है। फरी साहबा सुनाना चाह रही हैं। फरी साहबा, ऐसा करते हैं फिर आज, ये ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। वाला तख्तुलू से आप कीजिएगा, क्योंकि आखिरी आयत तो बहुत ही छोटी है। ये आखिरी आप कर देंगे, पूरी इनको करने दें मोमिना जी को। आए मोमिना जी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अच्छा, यहाँ पर मैं फिर बता दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू हो रहा है। अहमियत बहुत ज्यादा, फौरन कॉन्शियस होना है हमने कि जब अल्लाह ताला ईमान वालों को पुकार रहे हैं, मुखातिब है। लेकिन तरकीब इसकी हम आज वक्त बहुत कम, कभी कभार रिवीजन के तौर पे करेंगे। बस ये निदा है, ठीक है? अल्लाज़ीना आमनू बेसिकली मुनादा है या हर्फ निदा। बस क्या है क्या नहीं, अय्यू कौन, अल्लाज़ीना आमनू क्या, और जुमला फेलिया कैसे बन रहा है, क्योंकि जुमला फेलिया भी बनाएंगे या को अदू के कायम मुकाम करके भी, ये सारा कुछ एंड पे निदा बनना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस या अय्युहल्लज़ीना आमनू निदा। मोमिना जी जी, जवाब निदा से शुरू करें। जी मैम। ला हर्फ नहीं है, नाहिया। ताकुलू मुजारे मजजूम, जमा मुजक्कर हाजिर का, हमजा काफ लाम मादा बाबे नून से, अंतुम फाइल है। फिर अम्बालकुम मुरक्कब इजाफी होकर ये मफूल बिही है, और बैनकुम में ये बैना इस्म ज़र्फ है, ज़र्फ मकान, ये मुजाफ बन रहा है, और कुम ज़मीर मुजाफिला बन रही है, तो ये मुताल्लिक फेल हो जाएगा, मुजाफ मुजाफिला बिल्कुल ताकुलू। ठीक, फिर ठीक है। बिल बातली भी मैम ये जार मजरूर होके ये भी मुताल्लिक हो जाएगा। शाबाश, फेल अपने फाइल मफूल भी और मुतल्लिकान से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। इसका यहाँ जवाब, तक का तर्जुमा कर दें। ये जवाब निदा बन गया। ये तो जवाब निदा बन गया, ठीक है। जी, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम ना खाओ अपने माल आपस में नाहक। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे ये जो ना अम्वालाकुम, ठीक है, तुम्हारे माल, लेकिन बैनाकुम आपस में, तो इसका अगर तर्जुमा यूं कर लेना कि एक दूसरे के माल अच्छा आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, तो ये ज्यादा समझ आएगी। अपना माल खाना थोड़ा समझ नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, अम्वालाकुम यानी कि तुम्हारे जो जो माल है सबके, वो आपस में मत खाओ, यानी कि एक दूसरे के माल। तो ये ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, तजारत का भी अभी जिक्र आने वाला है कि मगर तजारत अगर कोई बाहमी रजामंदी से कर रहा है तो वो कर सकता है। अब इल्ला फिर एक आ जा रहा है, ये यहाँ पर हरफु इस्तिस्ना का होगा, मुनकता होगा, लेकिन इस डिटेल में नहीं जाना। इल्ला के बाद वाला इल्ला से पहले वाले के साथ मिलकर ये जो भी बन रहा है, बस एक चीज बन जाएगा। इसकी तफसीर में, इसकी तरकीब में ना जाए, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। और सिंपल रखें, मैसेज पे ज्यादा गौर करें। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इनको भी देखेंगे। तिजारत बेसिकली ये भी लेन देन ही होता है, लेकिन ये नफे की खातिर होता है। अब बातिल में क्या आता है? देखिए, बातिल में हर
नाजायज तरीके से किसी का भी माल लेना, जितने भी तरीके हो सकते हैं, चोरी, डाका, किसी का जबरदस्ती कब्जा कर लेना, गबन, बेसिकली इसमें, अच्छा इसमें बहुत डिटेल है, इसमें इतनी डिटेल है कि मैं, मेरे ख्याल एक तो टाइम भी इतना नहीं है, दूसरा मुझे लग रहा है कि बस ठीक है, वो फिर आगे मसाइल भी निकल आते हैं, किसी ने तो बहुत तफसील में, बाज लोग इसकी डिटेल में गए हैं, बस आप इतना ज़हन में रखें, हर नाजायज तरीके से किसी का ना हक कोई चीज जो माल लिया जाए जो शरीयत के खिलाफ है और जिसमें रजामंदी शामिल नहीं है, जिसमें एक पार्टी को फायदा हो रहा है दूसरी को नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फिर एक मसला हो सकता है कि जी तिजारत भी दो लोग कर रहे हैं, रजामंदी से कर रहे हैं, लेकिन वो रजामंदी में बीच में कुछ ऐसे सूद के या कुछ ऐसे मामलात ले आते हैं जो कि शरीयत के खिलाफ है, तो ये भी गलत है। तो रजामंदी अगर हो रही है तो शरीयत की हदों में रहकर होना चाहिए, अगर रजामंदी का एक यहाँ पर शर्त है, तो रजामंदी अगर हो रही है तो शरीयत की हदों में, लेकिन बातिल में क्या है, इसमें होती ही नहीं है रजामंदी एक ही, आमतौर पर एक पार्टी को फायदा हो रहा है, वो अगर सूद भी कोई ले रहा है, कोई रिश्वत दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, ज्यादातर इसी तरह देखा गया। चले जी आए, इल्ला अन तकूना तिजारत जी करें। मैं पूरा हर्फ इस्तिस्ना है, अन हर्फ मस्दर, तकूना मुजारे नाकिस मंसूब है अन की वजह से, अंता जी बिल्कुल ठीक है। इसम तकूना है। फिर तिजारतन जो है ये खबर बनेगा, लेकिन अभी ये मौसूफ है। और अन तराजिन ये जार मजरूर होकर इसकी सिफत बन रहा है, तो मौसूफ बिल्कुल सही, सिफत मिलकर खबर तकूना बन गया। फिर शाबाश। मिनकुम। मिनकुम जार मजरूर ये सिफत है तराजिन की। जी, नकरा के बाद जार मजरूर, जी नकरा के बाद। शाबाश शाबाश। तरा दिन कैसे बना, क्लास को थोड़ा सा हम करवा दें एक दफा जरा, आज मैंने सोचा था स्लाइड बनाऊंगी, मुझे मौका नहीं मिला, बताना चाहेंगी? चले मैं मैम बता ये देती इसमें हूँ, बताइए। मनकूस है। इसम मनकूस है, जी ठीक है। शाबाश, देखिए रॉ, दौद, वाओ, बाप कौन सा है? राज़ात 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 हाँ, ये है तक बाप, हाँ, तफाउल, तफाउल, अच्छा। हाँ, ये था तरादूवन या तरादू वन कर लें, वन नहीं बल्कि ये आमतौर पर ये पेश के साथ लेना इसको, तरादू वन था, ठीक है। अब वो वाव आपको पता है, उसके वाव के भी कुछ कवायद होते हैं, वो मजीद फी में जाए तब भी वो या में बदल जाती है जो नाकिस होती है, और चौथे नंबर पे आए कुछ ये भी कवायद होते हैं तो भी वो वाव या में बदल जाती है। तो ये बन गया तरादू, तरादू युन कर लें, ठीक है। तो या हम पढ़ते हुए उसको तनवीन जबर के साथ पढ़ते हैं, लिखते हुए दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो अब ये क्या बना, तरादू वुन, तरादू युन, तो हमने ये पढ़ा है कि ये चलिए तनवीन जो भी आपने करनी है, हमने ये पढ़ा है मनकूस में आमतौर पर कि तनवीन, या पर तनवीन हो उससे पहले जेर हो तो वो या पूरे की पूरी गिर जाती है और उससे पहले वाले पर दो जेर आ जाती है। ये जेर के लिए भी है, ये पेश के लिए भी है, यही रूल। अब यहाँ पे तरादू आ रहा है, तरादू यन कर लें या यून कर लें, जो भी, यून ही कर लें, तरादू यून। तो तरादू यून में भी या गिर जाएगी और जो दौद है उसके नीचे फिर दो जेर की तनवीन आ जाएगी। तो अगर दौद पर जेर होती एक, तब भी या ने गिर जाना था और फिर दो जेरें आ जानी थी, और अगर दौद पर पेश होती जैसा कि आज है, ये मजदर है तफाउलन, तफाउलन जैसे भी आप इसको पढ़ लें, तो ये भी इस पेश की सूरत में भी या पूरी की पूरी गिर जाएगी और पेश की जगह दो जेर की तनवीन आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने थोड़ा कोशिश की है, मेरा बहुत दिल था कि मैं ये बनाकर दिखाती, ये भी रिवाइज हो जाता, लेकिन चले। तो इसमें या गिरी हुई है, ठीक है, असल में रॉ द्वाद वाओ बाब तफाउल का मजदर है, और मजीदुन फी के मजदर तो उनके वजन पर ही होते हैं, तो तफाउलन या तफाउलुन या तफाउलन दोनों तरह से आप कर सकते हैं, पढ़ते हुए मंसूब पढ़ते हैं, लिखते हुए दोनों होते हैं। तो तफाउलन, तो तरादूवन या तरादू जो भी आप कर ले, वो वाव या में बदल गई, तो या से पहले जेर वाली कोई चीज हो या पेश भी हो, दोनों सूरतों में या गिर जाएगी और उससे पिछले हरफ पर दो जेर की तनवीन आ जाएंगी। सिर्फ अगर दुआत पर जबर होती तो तब ये कायदा नहीं लगना था। तो ये तरादीन इस तरह से बना।
اب नकिरा है तो इसके बाद, और यहाँ भी ये मजरूर हालत में है, ये रफा और उसमें मजरूर दोनों हालतों में एक जैसी शक्ल होती है, लेकिन यहाँ अन के बाद आ रहा है तो अंडरस्टूड है मजरूर है, और इसके बाद मेन कुल जार मजरूर इसकी सिफत है। बाकी इन्होंने बिल्कुल ठीक बता दिया माशाल्लाह। अब तकूना फेल अपने ये यहाँ पे सॉरी वो है नाकिस के तौर पर आया है, अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर अन मजदरिया कि आप कह लें कि यहाँ पे मजदर बन गया। अब इसको पीछे वो टाइम भी लगेगा, मुझे लगता है कि उसमें हम खो जाएंगे। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी होती है ये इस्तिस्ना की जो तरकीब होती है। पहले तो अगर तो मुफर्रग हो वो वाला इस्तिस्ना जिसमें कि इल्ला से पहले मुस्तस्ना मिन्हु है ही नहीं, माजूफ है, वो तो बड़ा आसान हो जाता है। वो फिर तरकीब करते हुए इल्ला को और उससे पहले हरफ नफी को गिरा देते हैं, इल्ला के बाद वाला पिछले वाले हिस्से से इल्ला के पहले वाले हिस्से से जाके जुड़ के जुमला पूरा बन जाता है। मसला पड़ता है जब इल्ला से पहले मुस्तस्ना मिन्हु होता है गैर मुफर्रग, तो फिर आगे देखना होता है कि वो इल्ला के बाद वाले जो मुस्तस्ना है उस वो और इल्ला से पहले वाले का इनकी जिन्स एक है या उसका कोई हिस्सा है या नहीं है, यानी कि मुस्तस्ना मुत्तसिल है मुनक़ता, तो वो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में मुझे लगता है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैसेज पीछे रह जाता है, हम कहीं और गुम हो जाते हैं, ना समझ आए तो हम कंफ्यूज परेशान और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये मैं स्टूडेंट की भी थोड़ी साइकोलॉजी बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये फिर कभी मौका मिला तो कभी देख लेंगे, मैसेज ना रह जाए। तरकीब की जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट भी माशाल्लाह इतनी अच्छी तरकीब करती हैं, मुझे इतनी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं। जो भी खासतौर पे कभी मैं दूसरे ग्रुप में भी लिंक शेयर करती हूँ, कोई नई स्टूडेंट सुनती है तो वो भी कहती हैं कि ये आपके स्टूडेंट बहुत अच्छी तरकीब करती हैं। तो देखिए बात ये है कि अच्छी तरकीब करती है, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ जिनको नहीं आती वो भी करें। हमारा ये मकसद नहीं है कि जिनको आती है, जो माशाल्लाह अब तो खुद पढ़ाने के लेवल पर हैं, वो आके तरकीब करके चली जाती हैं, तो खुशी मेरी उसकी एक अपनी जगह है। लेकिन जो नहीं आती है, चुप की चुप रह जाती है, तो वो मुझे तकलीफ भी होती है। मैं चाहती हूँ आप भी करें, यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं चल रहा। यहाँ पर ये नहीं है जी कि डॉक्टर हुमा की क्लास के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरकीब करती है, मैं सिखाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ आपको ना आए और मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप फिर सीखें, फिर उसके बाद खुद सिखाएं आप। तो आप भी बोला करें, ये इनसे इम्प्रेस होकर या आप इनसे किसी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाकी इनकी तारीफ माशाल्लाह काबिल तारीफ है, इनकी अपनी मेहनत है। ये सब कुछ तीसरा साल है मेरे साथ, हम लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनमें से अक्सर से मैं यही कहती हूँ आप लोग खुद पढ़ाएं माशाल्लाह। ये मोमिना जी भी उनमें से एक है। तो आप खुद भी किया करें कोशिश। तो इल्ला का ये मुझे अभी ज़रूरी नहीं लग रहा। मुझे बड़ा शौक से मैंने इसको सीखा, डेप्थ में जाकर बहुत टाइम लगा के। शुरू में मैं बहुत क्रेजी होती थी, फिर मुझे लगता था वो इतना टाइम हम इसमें लगा देते हैं कि मैसेज रह जाता है। मैसेज पे गौर करें। मैसेज क्या है? ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। हराम की जा रही है एक चीज, उसको मना सख्ती से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और इसके बाद आएगा ला तख्तुलू अनफुसकुम, वो जो कत्ल है ना नफ्सों का, अपनी जानों का, अपनों का, वो उसकी तीन यहाँ पे रीजंस पता चलती हैं। तीन मतलब उसके हो सकते हैं। उसका एक ये भी हो सकता है कि ये जो माल है ना, ये कत्ल की हद तक इसमें मामला चले जाते हैं। इंसान बड़ा हरीस है माल के मामले में, तो इसमें अपना खून भी कहते हैं ना सफेद हो जाता है, और कोई अपना अपना नहीं रहता है। माल जब इसके ऐसे इसका आप कह लें इसका वो फितना है, तो ये इसके एक जो ना तख्तुलू अनफुसकुम, इसमें एक ये है कि ऐसा ना हो कि अगर तुम सही तरीके से ना लेकर चल रहे हो, बातिल तरीके से लेकर चल रहे हो, तो वो इतना गुस्सा एंगर एक शख्स में आ जाए, ज्यादती इतनी हो उसके साथ कि वो फिर कत्ल की हद तक बात चली जाए। एक ये भी है। फिर कोई किसी को ना मारे, कोई किसी को कत्ल ना करे। जैसे ये आप आगे चल के सूरह माइदा में इंशाल्लाह हम देखेंगे, कोई एक को कत्ल करना सारी का मतलब इनके सब लोगों को, जिसने एक को कत्ल किया मतलब उसने सबको कत्ल किया, इस तरह से है। फिर तीसरा इसका तीसरा है वो कि खुदकुशी ना करो, लेकिन इसके बारे में बास कहते हैं कि ये है, बास कहते हैं ये नहीं बनता इसमें, खैर। तो ये तीनों मतलब निकलते हैं। चलें जी, तो ये मैसेज पे गौर करें। आप बातिल तरीके से बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन कोई तिजारत बाहमी रजामंदी से की जा सकती है। तो कोई इसमें आगे कंफ्यूज हो भी सकता है कि तिजारत में भी तो एक दूसरे से माल लिया जा रहा है, लेकिन उसमें रजामंदी से लिया जा रहा है, शरीयत की हदों के अंदर जायज नफा। ठीक हो गया? मोमिना जी इसका तर्जमा करें और फिर आगे चलें। वला तख्तुलू पर। जी मगर ये कि हो कोई तिजारत आपस में खुशी से, रजामंदी से, तुम ठीक है, में से, शाबाश तुम में। शाबाश। मगर ये कि
मगर ये कि तुम्हारी आपस की या बाहमी रजामंदी से कोई तिजारत हो, ठीक है, वो कर सकते हैं। और तिजारत ऐसे भी बड़ी बहुत पसंदीदा है, जितने भी हलाल के आप कह लें हमारे जरिए मुआश है। ठीक हो गया, शाबाश। अब ये क्या बन रहा है, पिछले वाले के साथ क्या ताल्लुक है, छोड़ दें मुझे, बस इतना याद रखें इल्ला के बाद वाला जो हिस्सा है उसको वो मंसूब माना जाता है, ठीक है। अगर अगर इल्ला से पहले जुमला जो है वो पॉजिटिव है और उसमें ये जो होता है मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, तो बस इल्ला के बाद वाले का जो एराब की बात कर रही है, बस आगे चलेंगे। वला तक़्तुलू, वाव आतिफा है, ला नाहिया है, तख्तुलू मुजारे मजसूम, काफ ता लाम बाबे नून अंतुम फाइल, अनफुसकुम मुरक्कब इजाफी होकर मफूल बिही है, फिर ये फेल फाइल मफूल बिही मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ हो गया ला ताकुलू वाले जुमले पर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, और न तुम कत्ल करो अपने लोगों को। बिल्कुल ठीक है। और तुम अपने लोगों को, अपनी जानों को भी कह सकते हैं, कत्ल मत करो, शाबाश। आगे जी, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। फिर अल्लाह इस्म जलाला मंसूब इस्म इन्ना, काना माजी नाकिस है, फिर बिकुम जार मजरूर ये मुतल्लिक हो जाएगा रहीमन के, और रहीमन जो है खबरु काना हो जाएगा। फिर काना ठीक है, अपने इस खबर से मिलकर खबरु इन्ना, फिर इन्ना अपने इसम खबर से मिलकर जुमला इस्मिया मुस्तानिफा। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए। बेशक अल्लाह हमेशा से तुम पर बहुत मेहरबान है। हमेशा से, देखें, एक तो जुमला इस्मिया आ रहा है, जी फिर इन्ना आ रहा है, फिर बीच में ये जो काना जब अल्लाह ताला के साथ आता है तो वो एक तरह का उसमें हमेशगी पाई जाती है। तो अब इसमें देखिएगा, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से तुम पर बहुत मेहरबान है। ये जो रहीम के साथ जब आता है ना, ये इस तरह से, तो ये बा का आप कह लें एक तरह का ये सिला कह लें कि इस तरह से आता है। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। आखिरी आयत ऐसा करते हैं, रुकिए, इसको एक सेकंड, इसको मैंने तर्जुमा इसका रिवाइज कर लिया हमने, एक बार फिर करवा देती हूँ, फिर फरीद जी की तरफ चलते हैं। ए ईमान वालो या ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम एक दूसरे के माल, अमवाला को मैंने कि तुम्हारे सबके माल है, तुम्हारे माल, उसका माल, उसका माल, सबका, तो अगर आप यूं तर्जुमा कर ले ज्यादा क्लियर होगा। तुम एक दूसरे के माल बैनाकुम आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तरादिन मिनकुम, तुम्हारी बाहम रजामंदी, आपस की रजामंदी से कोई तजारत हो, ठीक है, वो ठीक है, बाकी नहीं। और तुम अपनी जानों को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर हमेशा से बहुत मेहरबान है, ठीक है। इसको ना जरा आप देखिए, ग्रामर के हिसाब से भी अगर आप देखें ना, बेशक अल्लाह तुम पर हमेशा से बहुत मेहरबान है, तो आप देखिएगा कि जुमला इस्मिया की ताकीद, इन्ना की ताकीद, फिर बीच में काना आ रहा है अल्लाह ताला के साथ। चले जी, आज की आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। फरीद जी आप आए, रुके मैं स्लाइड इसकी शेयर करूं, अस्सलाम वालेकुम। आप करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 30 है जी आज की, करें। वमन यफअल अब यहाँ ज़ालिका, पर वाव यहाँ पर इस्तेनाफ किया है, मन यहाँ पर शर्तिया है क्योंकि आगे मज़ारे मजजूम यफ़अल आ रहा है, तो इसमें यफ़अल के माशाल्लाह, अंदर जी हुवा इसका फ़ाइल है और ज़ालिका इसका मफ़ऊल है, उदवानन इसका मैंने हाल बनाया है, हुवा का फ़ाइल का हाल बनाया है, और वाव ठीक है, हाल का लतफ़ है और जुल्मन इसका मातूफ हो जाएगा, यानी ये दूसरा हाल हो जाएगा, या मातूफ कर लेंगे हम इसको, तो ये मिला के ठीक यहाँ है। पर शर्त बन जाएगी। मन को मैंने मुब्तदा बनाया है और शर्त और जवाब शर्त को मैंने खबर बनाया है यहाँ पर। बाज तर्जुमा दफा ना ये फाइल का भी बन सकते हैं हाल, मफूल का भी बन सकते हैं, नहीं, जी खैर जी। ठीक है, आपने ज्यादा बेहतर किया, माशाल्लाह। ठीक है जी। अब और मन शर्तिया है तो ये मुब्तदा बनेगा, और जी शर्त और जी जवाब शर्त मिलके खबर। मन जाएगी। शर्तिया का मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत तफसील होती है इसकी तरकीब की। ये इसके बाद वाला फेल देखना होता है कि लाजिम है कि मुतद्दी है, मुतद्दी है तो उसका मफूल आगे है कि नहीं है, उसके मुताबिक मन जो है ये कुछ बदलता रहता है, ये भी बाज दफा मफूल भी बन सकता है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली यही है, मन मुब्तदा कर लिया करें मन शर्तिया को, शर्त जवाब शर्त को मिलाकर खबर,
اور پھر ترجمے کی طرف چلتے ہیں. یہ شرط والا حصہ انہوں نے کر دیا, اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. اور جو یہ زیادتی اور ظلم کرے گا. جو یہ زیادتی اور ظلم کرے گا, نہیں حال ہے نا, تو جو زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ ایسا کرے گا, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں نا یہ زیادتی اور ظلم, تو یہ اشارہ مشارہ لے تھوڑے ہو جائیں گے, ہے, ٹھیک ہے نا. کہ ایسا نہیں ہے. اب جواب شرط بتائیں جی. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, فا اس پہ جزائیہ ہے کیونکہ سوفا آ رہا ہے, سوفا پہ استقبال ہے, اور بالکل نسلیہی میں یہ سواد لام یا باب افعال سے ہے یہ, اور نہنو اس کا فائل ہے, اور ہاں اس کے اندر جو ہے وہ مفعول نمبر 1 ہے, اور نارن اس کو میں نے مفعول نمبر 2 بنایا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل تو ٹھیک یہ ہے. جواب شرط ہو جائے گا. فعل یہ اپنے فاعل اور مفعولوں سے مل کر, تو یہ جواب جملہ فعلیوں کا جواب شرط ہو گیا. ترجمہ کریں. ہم اسے عنقریب آگ میں جلائیں گے یا داخل کر دیں گے. داخل بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں یہ میں ابھی بتاتی ہوں, اس کا تھوڑا سا میں شیئر کروں گی نسلی کا نا انشاءاللہ. آپ ابھی یہ کر دیں. باقی جی عنقریب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور جلد ہی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جی کیا جی. بات, آگے چلیں جی. واو استنافیہ ہے, کانا پہلے ناقص, ذالکا اسم و کانا ہے, اللہ متعلق خبر ہوگا, یسیرن جو ہے خبر و کانا ہے. یہ جملہ پہلیہ بن جائے گا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, بہت اچھا. میں اس کے اینڈ پہ ایک بار ترجمہ کرتی ہوں, تھوڑا سا میں سواد لام یا شیئر کر لوں اسٹوڈنٹ سے. آپ مائک میوٹ کر دیجیے. دیکھیں سواد لام یا کا یہ قرآن پاک میں باب سامیہ سے ایک استعمال ہوا ہے. حالانکہ سامیہ اور داربا تھوڑے قریب قریب ہیں, لیکن سامیہ سے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, نہیں قریب قریب تو نہیں ہے. خیر میں آپ ایسا کریں, باب سامیہ سے استعمال ہوا ہے اور باب افعال سے, ان کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. باب سامیہ سے ہوتا ہے آگ میں گرنا, ڈکشنری میں لکھا ہے آگ کی تپش جھیلنا, بس آگ میں گرنا. باب افعال میں گیا تو وہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے. آگ میں کسی کو آگ میں گرانا, داخل کرنا, تو ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں تو عنقریب یا جلد ہی, بہت جلد ہم اسے آگ میں داخل کریں گے, اور یا آگ میں گرائیں گے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور بس ٹھیک ہے. باقی نارن کا جو یہ نکرہ ہے, اس کا انہوں نے حافظ عبدالسلام صاحب نے ہول ناک آگ, یعنی کہ نکرہ جو ہے نا بہت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے اس کو یوں آپ کہنے کہ بہت بڑی آگ, ہول ناک آگ. یہ نہیں ہے کہ ایک آگ کوئی آگ, ہر نکرہ کا ایک اور کوئی کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوتا. یہ نکرہ بعض اوقات کسی چیز کی کثرت کو بھی شو کر سکتا ہے, کسی چیز کی تعظیم کے بھی شو کر سکتا ہے, کسی چیز کی حقارت کے لیے اگر اس کو یوز بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں. باقی جو یسیر ہے فعیل کے وزن پر ہے, اس کا مطلب آسان بھی ہوتا ہے اور معمولی بھی کہہ سکتے, اس کا استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو عدوان, عین دال واو, زیادتی. اب یہ دونوں عدوانن اور ظلما, یہ مصدر بھی ہے ویسے, یہ ہماری ڈکشنری میں یہ اس میں ذات کے طور پر ہے. اور جو عام طور پہ مصدر ہوتے ہیں, جو اس طرح سے دیکھیں, یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ حال بنتے ہیں, اور کبھی کبھار مصدر بھی حال بن جاتا ہے, اور وہ انہی کے معنی میں اکثر ہوتا ہے. خیر, تو یہ مصدر کے طور پہ ہم جب حال بناتے ہیں, لیکن چلیں ہماری ڈکشنری میں اگر یہ اس میں ذات ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے یا زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا یا یہ کرے گا, تو فا آگے یہ جو سوف نصلیہ نارا, یہ جملہ فعلیہ جواب شرط ہے. تو اور یہاں پر کیوں آیا ہے فا, یہ اس لیے آیا کہ سا اور سوفا اگر آ جائے نا کسی جملے میں, اس سے پہلے فا آ جاتا ہے. ادروائز اگر نسلی ہی ہوتا تو 50-50 تھا, مضارع سے پہلے فا آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا. ماضی سے پہلے کبھی نہیں آتا, یا تو اس سے پہلے قد لگے تو آ سکتا ہے, ویسے نہیں آ سکتا. تو بہت جلد ہی ان قریب ہم اسے ہولناک آگ میں جلائیں گے. بعض نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے, سب ٹھیک ہے, کیونکہ داخل کرنا بھی ہے, جھونکنا بھی ہے, دونوں معنی ہے, دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. باقی ترکیب وہ کر چکی ہے, ترجمہ میں نے ریوائز کروا دیا. چلیں جی, کلاس کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ